आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कटिहार में एक युवक का सिर कटा हुआ शव मिला। घटना मनसाही थाना क्षेत्र के गाड़ी घाट की है। इलाके में फैली सनसनी। भोजपुर में शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा में कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग की और बार बालों के साथ ठुमके लगाए। इस दौरान स्टेज पर चढ़कर युवक ने खुलेआम हथियार लहराए और फायरिंग की। सीवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के भेड़ियारी टोल में पूस में अचानक आग लगने से 5 घर जलकर हुए खाक। आग लगने से 2 गाय और 6 बकरियां भी जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सीएम नीतीश कुमार आज मोगे दौरे पर होंगे, जहां पर वो जिले के खड़गपुर, संग्रामपुर और तारापुर में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की जांच करेंगे। इस दौरान सीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से संवाद भी करेंगे। बिहार के कई जिलों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। बांका के नक्सली प्रभावित क्षेत्र बेलहरण प्रखंड में 10वें चरण के लिए मतदान जारी है, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। बेतिया में 10वें चरण को लेकर पश्चिम चंपारण जिले के सबसे बड़े प्रखंड मझौलिया की कुल 29 पंचायतों में मतदान। 3727 प्रत्याशी आजमा रहे अपनी किस्मत। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा मतदान। मधेपुरा के चौसा और पुरैनी प्रखंड में 10वें चरण का मतदान जारी। चौसा प्रखंड के 13 पंचायतों में 383 पदों पर करीब 1 लाख मतदाता ले रहे हिस्सा। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा और मंसूरचक प्रखंड के लिए त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत शुरू हो गया है। यहां पर 26 पंचायतों के लिए मतदान जारी। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 10वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रखंड के कुल 11 पंचायतों के लिए 157 बूथ बनाए गए। मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। कैमूर के भभुआ प्रखंड में 10वें चरण के लिए मतदान जारी। यहां पर 22 पंचायतों में 6 पदों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मुजफ्फरपुर में औरई प्रखंड के 350 मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। कई जगहों पर लोग कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पहुंचे हैं वोट करने। शेखपुरा में भी मतदान की प्रक्रिया जारी। शेखपुरा सदर प्रखंड के पूर्वी और घाट कुसुम्बा प्रखंड के लिए कुल 11 पंचायतों में मतदान जारी। वोटिंग के लिए 139 मतदान केंद्र बनाए गए। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में सुभाष चौक पर स्थित फुटपाथ दुकानदारों से रंगदारी वसूल करने के आरोप में 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों पर जबरन सड़क के किनारे फल और सब्जी बेचने वाले दुकानदारों से पैसा वसूलने का आरोप। मसौड़ी में खाद की कमी से किसानों को हो रही परेशानी। किसानों के मुताबिक ना तो डीएपी मिल रही है और ना ही यूरिया, और ऐसे में किसान बिना खाद के ही फसल बोने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन। शिविर में विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने झारखंड सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में नहीं हुआ आंदोलन वापसी पर फैसला। आज दोपहर 2 बजे फिर होगी बैठक। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बढ़ी तकरार। विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध का फैसला लिया। चांद पर जा सकता है पहला भारतीय। नासा ने मून मिशन के लिए सिलेक्ट किए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट। इनमें से भारतीय मूल के अनिल मेनन का नाम शामिल। पंजाब में चुनाव से पहले गठबंधन की सुगबुगाहट तेज। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत। राहुल गांधी से मिले शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा कोई फ्रंट कांग्रेस के बिना संभव नहीं, राहुल के नेतृत्व करने को कहा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी मुंबई आएंगे तो आगे की बात होगी। राहुल से सियासत पर चर्चा हुई। आज यूपी के मथुरा दौरे पर सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम योगी दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मथुरा सांसद हेमा मालिनी, लक्ष्मी नारायण चौधरी और श्रीकांत शर्मा शामिल होंगे। आज शाहजहांपुर दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी। पीएम की जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। गंगा एक्सप्रेसवे का भी करेंगे निरीक्षण। पीएम के दौरे पर कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार का बयान। कहा शाहजहांपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पीएम शाहजहांपुर की करोड़ों की योजनाओं का तोहफा देंगे। यूपी में महिलाओं को साधने में जुटी प्रियंका गांधी। आज लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी चुनाव में प्रियंका का नया प्रयोग। महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगी। कांग्रेस महासचिव लखनऊ में आज दोपहर 2 बजे कार्यक्रम।
आज यूपी के बिजनौर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। आज बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का सहारनपुर दौरा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मधेपुरा जिले के 2 प्रखंडों में आज पंचायत चुनाव के 10वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। चौसा प्रखंड के 178 मतदान और पुरौनी प्रखंड में 122 बूथों पर वोटिंग। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का आज मुंगेर दौरा, 4 घंटे तारापुर में रुकेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के साथ करेंगे संवाद। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही कई सिंचाई परियोजनाओं का भी करेंगे निरीक्षण। केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना पर लगाई रोक, लोकसभा में कहा कोरोना की वजह से लगाई गई रोक। नीतीश मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी। 8 और जिलों में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बनेगा छात्रावास। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान। सीएम नीतीश कुमार ने जल्द ही आपूर्ति पूरा करने का आश्वासन दिया। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में पीएम ग्रामीण सड़क योजना का मुद्दा उठाया। अपने संसदीय क्षेत्र की खराब हो चुकी सड़कों को ठीक करने की मांग की। जाप नेता पप्पू यादव का बयान, विधानसभा में जनता के पैसे की होती है बर्बादी, विधानसभा में लगा देना चाहिए ताला। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए अभिनंदन दिया। साहिबगंज में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, 135 करोड़ की परिसंपत्ति का सीएम हेमंत सोरेन ने किया वितरण। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। देवघर के डीसी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हटाए जाने को लेकर फैसले के लिए राज्य में सियासत तेज। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा राज्य सरकार अधिकारी के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के 10 और नए मामले आए सामने। हवाई अड्डे पर लगभग 30,000 यात्रियों का किया गया कोरोना टेस्ट। 10 लोगों में हुई ओमिक्रॉन की पुष्टि। देश में नए वेरिएंट की दस्तक के बीच एमपी के भोपाल में विदेश से लौटे हुए 2 लोग पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ में धारा 144 लागू। जिम होटल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य। केरल में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 4,656 मरीज मिले। वहीं 24 घंटे में 28 की मौत। एमपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम सख्त, मंत्रियों को गृह जिले के साथ साथ अन्य प्रभार वाले जिलों को दौरा करने का दिया निर्देश। एमपी के राजगढ़ में वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट का खुलासा। मौत के 6 महीने बाद फोन पर आया दूसरी डोज लगने का मैसेज। बांका में चलाया जा रहा मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क लगाए वाहन चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना। कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए एएनएमएमसीएच के अधीक्षक ने कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। संक्रमित व्यक्ति के समुचित इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड के नरकटियागंज जंक्शन पर कोरोना जांच में लापरवाही। कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। सीवान टीकाकरण के क्षेत्र में बिहार में नंबर 1 बन गया है। जिले में एक ही दिन में 74,000 लोगों को लगा टीका। मुंगेर के सदर अस्पताल में अब तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा हुआ है। 2 महीने पहले हुआ था उद्घाटन। बेतिया में युवक ने आपसी विवाद में खाया जहर। युवक की हालत गंभीर देखते हुए जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। शिकारपुर थाना क्षेत्र का मामला। शेखपुरा के पहड़िया गांव में नवविवाहिता ने की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने डेड बॉडी को किया बरामद। मामले की जांच जारी। विक्रम में अपराधियों ने 14 साल से अंकित अपहरण करके पिटाई का मामला है सामने। ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। पटना सिटी में दहेज प्रताड़ना का मामला है सामने। 2 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर पति ने शालिनी को बुरी तरह से पीटा। पति और ससुर गिरफ्तार। हजारीबाग की व्यवसाय ट्विंकल दा की दुकान में सेंट्रल जीएसटी टीम की छापेमारी। टीम दुकान सहित गोडाउन की कर रही है जांच। कटिहार में पुलिस गश्त दल पर हमला पर पिस्टल छीनने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सासाराम में निगरानी टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय में क्लर्क से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। नरकटियागंज में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने रेलवे को बनाया अपना निशाना। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी।
बोकारो में हुई लाखों की चोरी, घर की खिड़की तोड़कर हुई चोरी। घर का मालिक पत्नी के इलाज के लिए गया था बाहर। कोडरमा में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का करता था काम। मधेपुरा में मदनपुर पंचायत के मुखिया के पति अमरिंद यादव गिरफ्तार। चुनाव में बाधा उत्पन्न करने के मामले में गिरफ्तारी हुई। औरंगाबाद में पुलिस ने कुख्यात सड़क लुटेरे को किया गिरफ्तार। लुटेरे के पास से एक कट्टा, 2 खोखा भी बरामद। कटिहार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सहरसा में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपी को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। 5 दिसंबर को हुई थी वारदात। विक्रम में बालू कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भेड़रिया गांव से सूबेलाल को अवैध बालू कारोबार के खिलाफ गिरफ्तार किया गया। नवादा में बाइक ने महिला को मारी टक्कर। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हुई। दानापुर में गंगा नदी में शख्स की डूबने से हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और एसटीआरएफ की टीम। सीवान में कपड़े की दुकान में लगी आग। बाजार में मची अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। छपरा के मशरक में करंट लगने से एक महिला की मौत। परिजनों ने मचाया कोहराम। सीवान में एक घर में अचानक 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया। घर में आग लग गई, जिसमें झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बगहा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शराब की होम डिलीवरी करने वाले कारोबारी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में संदिग्ध हालत में 2 की मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। शादी समारोह में लोगों ने पी थी शराब। जहानाबाद में कल्याण पदाधिकारी ने कर्मचारी को पीटा। कलेक्ट्रेट कर्मियों ने की हड़ताल। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। रांची में एचईसी के 3 प्लांट में उत्पादन ठप। 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर। जहानाबाद में किसानों ने किया चक्का जाम। खाद की किल्लत को लेकर लोग परेशान। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। खत्म हुआ ओला स्कूटर का इंतजार। 15 दिसंबर से शुरू होगी इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर की होम डिलीवरी। कंपनी ने जानकारी दी। अब राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली एक और कंपनी का आईपीओ होगा ओपन। कंपनी मेट्रो ब्रांड्स की आईपीओ 10 दिसंबर को खोलने जा रही है। 2018 की तुलना में लगभग आधे हुए 2000 के नोटों की संख्या। सर्कुलेशन में अब केवल 1.75% नोट बचे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी। शेयर बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 886 अंक उछलकर बंद। निफ्टी भी 264 अंक चढ़कर 17,176 पर बंद। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर TRAI की अहम आदेश। कहा सभी यूजर्स को तत्काल दें नंबर पोर्ट कराने की SMS सुविधा। भारत के दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह अगले हफ्ते कर सकते हैं संन्यास का ऐलान। IPL की किसी टीम के साथ बतौर सपोर्टिंग स्टाफ जुड़ सकते हैं। हार्दिक पांड्या खराब फिटनेस और फॉर्म की वजह से टीम इंडिया से चल रहे हैं बाहर। अब विजय हजारे ट्रॉफी से भी हार्दिक ने अपना नाम वापस लिया। युवराज सिंह अपने फैंस को दे सकते हैं सरप्राइज। युवराज ने वीडियो शेयर करके अपनी दूसरी इनिंग को लेकर दिए संकेत। हाथ में बल्ला थामे नजर आ रहे। ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में दिखा शानदार नजारा। मैच के दौरान ग्राउंड में स्पाइडरमैन की एंट्री से हैरान हुए दर्शक। न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। चोट के चलते विलियमसन 2 महीने रहेंगे मैदान से बाहर। न्यूजीलैंड को अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है घरेलू सीरीज। सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर लहंगे में शेयर किया जबरदस्त तस्वीर। सपना का ये लुक फैंस को आ रहा है बहुत पसंद। फिल्म केदारनाथ के 3 साल पूरा होने पर सारा ने सुशांत के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट। बोली आज मुझे मेरा मंसूर बहुत याद आ रहा। मोनी रॉय ने अपने इंस्टा हैंडल पर अपनी सुपर स्टनिंग तस्वीरें की शेयर। फोटोज में मोनी ब्लश पिंक बॉडीकॉन बैकलेस ड्रेस पहनी हुई नजर आई। विकी कौशल की शादी से पहले उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हरलीन शेट्टी का क्रिप्टिक पोस्ट। कहा हर वक्त सिर्फ जीवन में मायने ढूंढना ठीक वैसा ही है जैसा कि एक टोस्ट में मायने ढूंढना। कंगना रनौत की तेजस की रिलीज डेट हुई कंफर्म। अगले साल दशहरा के अवसर पर 5 अक्टूबर 2022 में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कैटरीना कैफ और विकी कौशल की कल होगी शादी। बीती शाम मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम हुआ। यूरोप में 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण दर सबसे ज्यादा। डेनमार्क में नए वेरिएंट ने पूरे देश में फैला। डेनमार्क में अब तक 398 मामले।
रूस के सुदूर पूर्व में भारतीयों को मिल सकता है रोजगार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से खुली कई अवसरों की संभावनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को की वर्चुअल मीटिंग। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव टालने पर फोकस। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन हुआ अनिवार्य। मेयर ने किया ऐलान, न्यूयॉर्क में तेजी से फैल रहा है कोरोना। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर की वजह से क्रिसमस से पहले बढ़ी सख्ती। 10 दिसंबर से 4 सप्ताह के लिए नाइट क्लब बंद। 15 दिसंबर से बच्चों को लगेगी वैक्सीन। वॉशिंगटन डीसी में हुआ नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन। स्वीडन की राजदूत ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में विजेताओं को किया सम्मानित। इटली के मिलान शहर में लगाया गया 24 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री। 800 बॉल्स और 80,000 लाइट से सजाया गया है ट्री। दीदार के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोग। स्वीडन के पश्चिमी समुद्री तट पर मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग। 4 दिन से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हेलीकॉप्टर और शिप से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे फायर फाइटर्स।